Hello students, welcome in this video. In this video we are discuss on internet services and this is the fifth chapter of your book. Let's start. In this chapter you will learn about internet and its history, internet services. तो इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले इंटरनेट और उसकी इतिहास के बारे में हम लोग जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं इंटरनेट सर्विसेज. ठीक है, शुरू करते हैं. इंटरनेट एंड इट्स हिस्ट्री. द नेम इंटरनेट इटसेल्फ सजेस्ट इट्स मीनिंग. तो इंटरनेट के नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है. ठीक है, इट्स स्टैंड फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. इसका मतलब होता है इंटरनेशनल नेटवर्क कंप्यूटर का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क. ठीक है, इट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर. ये एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है मिलियंस कंप्यूटर्स का. ठीक है, इट इज द मीडियम ऑफ फॉर कम्युनिकेशन, रिसर्च एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. ये एक तरह से कम्युनिकेशन का माध्यम है इंटरनेट. ठीक है, और इसके द्वारा रिसर्च कर सकते हैं और हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं. ठीक है, द यूसेज ऑफ द इंटरनेट हैज सीन अ tremendous increase in the past few years as the offer various advantages. तो पिछले कुछ समय में इंटरनेट का जो यूसेज है वो बहुत ही तेजी से बढ़ी है, या कह सकते हैं बहुत ही तेजी से इंटरनेट का विस्तार हुआ है. ठीक है, द इंटरनेट वाज इंटेंटली नाउ एज ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. ठीक है, it was implemented by the Department of Defense DoD of the United States of America. इसको जो इम्प्लीमेंट किया गया था, ये जो इसका जो इम्प्लीमेशन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? वो हुआ था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी DoD के द्वारा. ठीक है, कहाँ का था वो अमेरिका का था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, लेटर ऑन the connected different universities and defense to share information or research and development in scientific and military fields. उसके बाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटियों को इसका प्रयोग करना शुरू हो गया है ना. और कहाँ पर इंफॉर्मेशन और रिसर्च के लिए कहाँ पर इनका यूज होने लगा? साइंटिफिक क्षेत्र में होने लगा. और किस क्षेत्र में होने लगा? मिलिट्री के क्षेत्र में होने लगा. ठीक है, इट वाज अ बिग सक्सेस. ये एक तरह से बहुत बड़ी सफलता थी. ठीक है, सब्सिक्वेंटली इट वाज मेड अवेलेबल कम्युनिकेशन कॉमर्शियल टू पीपल एंड हैज टेकन द शेप ऑफ द प्रेजेंट डे इंटरनेट. उसके बाद में ये आम जो जनता है उनके लिए इसका प्रयोग किया जाने लगा. और उसके बाद में आज के वर्तमान जो समय है, वर्तमान समय में इसने इंटरनेट का रूप धारण कर लिया, इंटरनेट का रूप ले लिया. ठीक है, इंटरनेट सर्विसेज. द इंटरनेट इज ग्लोबल नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स. इस वर्तमान समय में ग्लोबल नेटवर्क ये है एक तरह से, और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स में इस समय हमको इंटरनेट मिल जाता है. ठीक है, द सर्विसेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट आर एक्सट्रीमली लार्ज. जो सर्विसेज इंटरनेट पर मौजूद हैं या हमको मिलती हैं वो वास्तव में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत बड़ी हैं. ठीक है, सम ऑफ द बेसिक सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट आर सर्च इंजिन, ईमेलिंग, ऑनलाइन चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंस एटसेट्रा. तो कुछ इंटरनेट की जो प्रमुख सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी हैं? सर्च इंजिन हो गया, ईमेलिंग हो गया, ऑनलाइन चैट करना हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, ये सारी चीजें. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट वेरियस सर्विसेज दैट मेक द इंटरनेट सो पॉपुलर. इस चैप्टर में हम कुछ ऐसी ही सर्विसेज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि इंटरनेट को बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बनाती हैं. Information retrieval. The internet has made it easy to access and share information which can be in the form of text, picture, audio, video. तो इंटरनेट जो है एक तरह से बहुत ही आसान जरिया है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, है ना. और अलग अलग फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन इस पर शेयर कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, पिक्चर्स हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया. ठीक है, there is a huge amount of information available on the internet on a wide range of topics such as
न्यूज, बुक्स, प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में हमको इंटरनेट पर बहुत बड़ी मात्रा में हमको इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, जैसे कि अलग अलग विषयों पर, अलग अलग टॉपिक्स पर, जैसे न्यूज हो गया, बुक्स हो गई, प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीजें है ना। द सर्च इंजन ऑन द इंटरनेट हेल्प यू टू सर्च एंड फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट। इंटरनेट पर जो सर्च इंजन होगा वो हमें मदद करता है किसी भी विषय पर इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए, ठीक है। सर्च इंजन्स क्या है? Search engine are websites that allow the user to enter keywords related to the required information and search other websites containing the इंफॉर्मेशन। सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन एक वेबसाइट है जो यूजर को अलाउ करती है, यूजर को ये सुविधा प्रदान करती है कि वो कोई भी कीवर्ड्स उसके ऊपर एंटर करे और उसके बारे में जो भी जानकारी इंटरनेट के ऊपर मौजूद है वो सारी जानकारी ग्रहण कर सके, सारी जानकारी प्राप्त कर सके, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। सम ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन आर गूगल, बिंग, याहू, है ना। तो ये कुछ पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं। कौन कौन से हैं? गूगल है, बिंग है, याहू है, लाइकोस है ना। ये सारे सर्च इंजन्स हैं, इनके बारे में आप जानते होंगे। गूगल के बारे में तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो नहीं जानता हो, है ना, सभी जानते हैं। उसके बाद में ईमेल। अब ईमेल क्या है? ईमेल जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। ईमेल जो है, ईमेल एक प्रोसेस है मैसेज भेजने और मैसेज प्राप्त करने का, है ना। क्या है ईमेल? ईमेल एक प्रोसेस है मैसेज भेजने और प्राप्त करने का इंटरनेट पर, ठीक है। यू मस्ट हैव एन ईमेल एड्रेस इन ऑर्डर टू एक्सेस योर ईमेल। आपके पास में एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तभी आप ईमेल भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। एवरी ईमेल अकाउंट इज आइडेंटिफाइड बाय इट्स ईमेल एड्रेस। जो भी ईमेल अकाउंट हैं उनको उनके ईमेल एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। एन ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ अ यूजर नेम एंड डोमेन नेम सेपरेटेड बाय @ सिंबल, है ना। फॉर एग्जांपल, तो प्रत्येक जो यूजर नेम है उसमें क्या क्या चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं। यूजर नेम होता है, डोमेन होता है ना, और इनको अलग करता है, विभाजित करता है क्या? @ का सिंबल, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर हमें एक ईमेल आईडी दी गई है, ठीक है। ये ईमेल आईडी है rajputpriti2@gmail.com, ठीक है। तो इसमें ये क्या है? rajputpriti2 क्या है? ये यूजर नेम है। क्या है? यूजर नेम। उसके बाद में @ का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद में gmail.com है, ये क्या है? डोमेन नेम है, ठीक है। यूजर नेम, इट इज द नेम ऑफ अ पर्सन्स अकाउंट। ये नाम है, जिस भी व्यक्ति का अकाउंट है उसका ये नाम रहेगा, ठीक है। इट कैन बी द एक्चुअल नेम ऑफ द यूजर और एनी अदर नेम। ये वास्तविक नाम भी हो सकता है या फिर कोई अलग नाम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है यूजर पर कि वो अपना वास्तविक नाम से अपना ईमेल एड्रेस बनाना चाहता है या फिर किसी अलग नाम से, किसी अपने व्यवसाय से बना सकता है ना, किसी भी उससे बना सकता है, ठीक है। उसके बाद में आता है डोमेन नेम। इट इज द लोकेशन ऑफ द पर्सन्स अकाउंट ऑन द इंटरनेट एंड इट एंड इन अ डॉट एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है? ये है एक वो जगह है जहां पर पर्सन का, यूजर का जो अकाउंट है वो है इंटरनेट पर, ठीक है। ये जो खत्म होती है वो किस पर खत्म होती है? डॉट पर खत्म होती है, ठीक है। और एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप में होती है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। There are many sites on the internet which provides free email facilities। बहुत सारी इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो हमें फ्री ईमेलिंग की सुविधा प्रदान करती हैं। कौन कौन सी हैं वो? सबसे पहले gmail.com है, yahoo.com है, rediffmail.com है, ठीक है। ये सारी हैं। ईमेल इज डिफरेंट फ्रॉम पोस्टल मेल। पोस्टल मेल कैन कैरी आर्टिकल्स, गिफ्ट्स, लेटर, डॉक्यूमेंट्स विच ईमेल कैन नॉट। तो ईमेल जो है वो
पोस्टल मेल जो होते थे, पुराने समय पोस्टल मेल चलते थे, उनसे डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? जो पोस्टल मेल है वो आपके आर्टिकल्स, गिफ्ट्स, लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, इन सबको कैरी करता है, ठीक है, मगर ईमेल इन सबको कैरी नहीं कर सकता, ठीक है। पोस्टल मेल इज अ सेंट एट द पोस्टल एड्रेस एंड ईमेल इज सेंट एट द ईमेल एड्रेस। जो पोस्टल मेल है उसको कहां पर सेंड किया जा सकता था? पोस्टल एड्रेस पर किया जा सकता था, ठीक है, या किया जा सकता है। और ईमेल को कहां पर सेंड करते हैं हम? ईमेल एड्रेस पर, ठीक है। We can easily create an email account by filling a registration form wherein we have to choose our Gmail email address and password। हम बहुत ही आसानी से ईमेल एड्रेस अपना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमको भरना होता है, ये भर के हम अपना ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर क्रिएटिंग एन अकाउंट वी कैन यूज द ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड टू एक्सेस आवर ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद में हम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड की मदद से अपना ईमेल अकाउंट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में चैट। चैट क्या है? चैट हैज बिकम ए पॉपुलर वे फॉर पीपल टू कम्युनिकेट विद अदर। तो चैट जो है, चैट एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर वे है, पॉपुलर रास्ता है, जिस तरह से मतलब अलग अलग जो पर्सन्स हैं, लोगों से कम्युनिकेशन करने का एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर माध्यम है, ठीक है। रियल टाइम टेक्सचुअल कम्युनिकेशन बिटवीन टू यूजर थ्रू कंप्यूटर इज कॉल्ड चैट। किसको चैट कहा जाता है? चैट कहा जाता है कि रियल टाइम में टेक्स्ट के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से जो दो यूजर के बीच में बातचीत हो रही है कंप्यूटर पर, उसको चैट कहा जाता है, ठीक है। चैट इज ऑल्सो नाउ एज ऑनलाइन चैट और इंटरनेट चैट। चैट को ऑनलाइन चैट और इंटरनेट चैट भी कहा जाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा नहीं जानता होगा कि चैट क्या होता है। आज के समय में हर कोई जानता है कि चैट, चैटिंग क्या चीज है, ठीक है। चैटिंग कैन बी यूज टू सेंड instant messages। Chat not only allow us to exchange text message but it's also allow us to interact with other through voice and video chat। तो चैट जो है सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम शब्दों के माध्यम से या सिर्फ उसमें हम टेक्स्ट ही भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है। चैट के माध्यम से हम वॉइस भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, वीडियो मैसेज भी हम कर सकते हैं, ठीक है। सम ऑफ द instant messenger that lets chat with people in our friends list are Google Hangouts, Window Live Messenger, Yahoo Messenger, Skype, IM, etc। तो ये कुछ पॉपुलर मैसेंजर्स हैं जिन पे हम इंस्टेंट मैसेज भेज सकते हैं, चैट कर सकते हैं। कौन कौन से? गूगल हैंगआउट्स हैं, विंडो लाइव मैसेंजर है, याहू मैसेंजर है, स्काइप, आइम है ना, ये सारी चीजें हैं। और भी बहुत सारे हैं। कौन कौन से हैं जिनको आप जानते हो? कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से हैं, आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। गूगल हैंगआउट्स है। गूगल हैंगआउट्स क्या है? गूगल हैंगआउट्स इज अ फ्री सर्विस फ्रॉम गूगल दैट ऑल्सो अस टू टॉक टू फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन आवर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइसेस। तो गूगल हैंगआउट्स एक फ्री सर्विस हमें प्रोवाइड करता है जो कि गूगल की तरफ से हमको मिलती है। इसके माध्यम से हम अपने फ्रेंड से, फैमिली से कंप्यूटर और मोबाइल में हम फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव से हम चैट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन इवन टॉक to each other live over video chat and use hangouts to make phone calls and text। तो इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं हम? लाइव वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, है ना, मैसेजेस भेज सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अवेलेबल on its website as an app for iOS and Android and as a plug-in for various web browser। तो ये हमें एप्लीकेशन की फॉर्म में, एप्लीकेशन के रूप में भी हमको मिल जाएगा, ठीक है, एंड्रॉइड के लिए, या फिर ये जो है जो अलग अलग जो वेब ब्राउजर्स हैं उनमें पहले से ही मौजूद भी रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इन एडिशन टू बीइंग
In addition to being able to make video and audio calls, Google Hangouts is a great tool for messaging and chatting with our friends and family. तो Google Hangouts जो है एक तरह से एक ग्रेट टूल है हमारे फ्रेंड्स और फैमिली से चैट करने के लिए, ठीक है. इट्स इंटरफेस अलाउ अस टू चैट बोथ वन ऑन वन और इन ग्रुप. तो ये हमें हम एक एक करके भी चैट या कॉल कर सकते हैं, या फिर हम ग्रुप बना करके भी या ग्रुप्स में भी चैट कर सकते हैं, ठीक है. और क्या कर सकते हैं, सेंड पिक्चर्स एंड इवन सेंड टेक्स्ट मैसेजेस टू मोबाइल फोन्स. पिक्चर्स भी अपनी सेंड कर सकते हैं हम, है ना. स्टार्टिंग ए कन्वर्सेशन विद समवन इज इजी. ऑल वी नीड इज आइदर दैट पर्सन्स नेम और ईमेल एड्रेस. तो बहुत ही ज्यादा आसान है कन्वर्सेशन स्टार्ट करना. बस हमें क्या है कि जिस पर्सन से हम चैट करना चाहते हैं उसका ईमेल एड्रेस हमको मालूम होना चाहिए, ठीक है. तो किस तरह से हम कर सकते हैं, यहाँ कुछ स्टेप्स दिए गए हैं. स्टेप 1, सबसे पहले हमको गूगल हैंगआउट्स खोल लेना है, ओपन कर लेना है. कहां पर मिलेगा ये, hangouts.google.com, ये वेबसाइट है, यहां से मिल जाएगा, ठीक है. उसके बाद में क्लिक द सर्च बार एट द टॉप ऑफ द हैंगआउट्स लिस्ट. उसके बाद में हमको कहां पर क्लिक करना है, क्लिक द सर्च बार एट द टॉप ऑफ द हैंगआउट्स लिस्ट. हैंगआउट लिस्ट के टॉप में हमको सर्च बार पर क्लिक करना है, ठीक है. वेयर इट्स रीड्स न्यू कन्वर्सेशन. उसके बाद में हम यहां पर नई कन्वर्सेशन देख सकते हैं, ठीक है. ये कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका देखने को हमको मिलता है. यहां से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, फोन कॉल, मैसेजेस, ये सारे कर सकते हैं, ठीक है. इसके बाद में स्टेप 3 क्या है, टाइप द नेम और ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन यू वुड लाइक टू टॉक टू. जिस भी पर्सन से आप बात करना चाहते हैं उस पर्सन का हम क्या करेंगे, नेम या फिर ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे, ठीक है. इट विल सर्च फॉर द नेम एंड शो ए लिस्ट ऑफ रिजल्ट्स. ये क्या करेगा, जो हमने टाइप किया नाम या फिर ईमेल एड्रेस, ये उसको सर्च करेगा और पूरी एक लिस्ट हमको प्रोवाइड कर देगा उन नाम की, ठीक है. जैसे हमने यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस सर्च किया था, नीलम रावत, ठीक है. तो यहाँ पर ये उनकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आ गई, ठीक है. वंस यू वी फाउंड द करेक्ट पर्सन, क्लिक हिज और हर नेम. जैसे ही आपको पता लगा कि हाँ जिस पर्सन को हम सर्च कर रहे थे ये वही करेक्ट पर्सन है, तो फिर उसके नेम पर हमको क्लिक करना है, ठीक है. अ हैंगआउट्स विंडो विल अपीयर. एक हैंगआउट्स विंडो जो है वो खुल जाएगी, दिख जाएगी हमको, ठीक है. टाइप योर मैसेज देन प्रेस एंटर टू सेंड इट. उसके बाद में हम अपना मैसेज टाइप करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे मैसेज सेंड करने के लिए, ठीक है. यहां पर हम अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं और यहां से सेंड कर सकते हैं, यहां से पिक्चर सेंड कर सकते हैं, ठीक है. डज एंड डोंट्स ऑफ चैटिंग. क्या क्या चीजें हमें चैटिंग के दरमियान, चैटिंग के दौरान करनी है और क्या क्या चीजें हमको नहीं करनी है, वो चीजें दी हैं, ठीक है. व्हील चैटिंग कैन बी फन एंड इंफॉर्मेटिव. दीज डज एंड डोंट्स आर इंपॉर्टेंट. तो क्या चीजें हमको करनी है, डूज और डोंट्स. तो डूज में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हमको करनी है, कर सकते हैं. वी शुड यूज अ चैट निक नेम एंड नोट अवर रियल नेम. हम अपना कोई निक नेम चूज कर सकते हैं, कोशिश करें कि अपना रियल नेम नहीं, ठीक है. वी शुड चेक द टर्म्स, कंडीशंस एंड प्राइवेसी स्टेटमेंट ऑफ द चैट साइट्स बिफोर वी बिंग चैटिंग. जब भी हम चैटिंग स्टार्ट करें तो हम चैटिंग साइट्स की टर्म्स, कंडीशंस और उसकी जो प्राइवेसी स्टेटमेंट है वो सारी चेक कर लें, ठीक है. वी शुड यूज डिसेंट लैंग्वेज विल टॉकिंग. जब भी हम किसी से बात करें तो हम एक डिसेंट लैंग्वेज का प्रयोग करें. ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में हम गाली गलौज करें या अभद्रता करें, है ना, अच्छा नहीं लगता, ठीक है. उसके बाद में डोंट्स, क्या हमको नहीं करना है. वी शुड नॉट रिवील एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इन अ चैट रूम. हमें कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करनी है चैट रूम में, ठीक है. वी शुड नॉट एग्री द मीट समवन यू हैव टॉक्ड इन अ चैट रूम. हमें कभी भी किसी के साथ में मिलना एग्री नहीं करेंगे. ऐसा नहीं है कि हमने किसी अननोन पर्सन से चैट रूम में
चैटिंग की और फिर उसने कहा कि हम कहीं पर मिल लेते हैं, और फिर हम मिलने उससे चले गए। होगा क्या, कई बार हमें नहीं पता कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, किस मेंटलिटी का है, कहीं वो कुछ कोई फ्रॉड तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई फ्रॉड तो हमारे साथ में नहीं करने वाला है ना। हमें पता नहीं होता, अननोन पर्सन का हमें क्या पता, वो क्या मेंटलिटी लेकर के बैठा है। ठीक है, तो कभी भी ये चीजें नहीं करनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वी मस्ट हैव सीन अ न्यूज रीडर ऑन टीवी टॉकिंग टू रिपोर्टर्स एट अ फार अवे प्लेस हु रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द ऑडियंस। आपने कई बार देखा होगा न्यूज रीडर्स जो होते हैं वो कहीं दूर बैठे हुए व्यक्ति को एक मतलब सामने दिखा देते हैं, है ना। तो होता कैसे है, मतलब एक अलग सी जगह पर कोई व्यक्ति होगा और उसकी न्यूज हमें सामने मतलब न्यूज रूम में, न्यूज स्टूडियो में दिख जाती है। तो वो कैसा होता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही उदाहरण है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हैज ब्रॉट द वर्ल्ड मच क्लोजर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है एक तरह से वो दुनिया को बहुत ही ज्यादा नजदीक ले आई है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड टू और मोर यूजर टू हैव अ लाइव इंटरेक्शन with one another via audio and video transmission। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो अलाउ करती है दो या फिर दो से ज्यादा यूजर को एक साथ लाइव बातचीत करने के लिए। ठीक है, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड फॉर कंडक्टिंग मीटिंग्स, इंटरव्यूइंग जॉब कैंडिडेट्स, एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंसेस। तो ये इसका जो प्रमुखतः है प्रयोग होता है, अधिकांश उपयोग होता है, वो किन जगहों पर होता है या किस लिए होता है। कई बार मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए होता है ना, मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए, जॉब कैंडिडेट्स के लिए, इंटरव्यूइंग के लिए। ठीक है, एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, देयर आर सम साइट्स सच एज www.videoconference.com that allow people to set up video chat rooms। तो कुछ ये वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है जैसे कि videoconference.com है जो कि अलाउ करती है वीडियो कॉन्फ्रेंस कराना। ठीक है, उसके बाद में स्काइप है, युग्मा है, एडोब कनेक्ट है, यागा है, ये सारी हैं, है ना। गूगल मीट है और भी हैं। ठीक है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन। ये कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, स्काइप है ये। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में ई लर्निंग। अभी ई लर्निंग क्या है? ई लर्निंग मींस इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग का जो मतलब है वो है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ठीक है, इट्स रेफर टू लर्न विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी दैट एनेबल्स पीपल टू लर्न एनी टाइम एंड एनीवेयर। तो ये जो है ये क्या सुविधा हमको प्रदान करती है? सुविधा प्रदान करती है टेक्नोलॉजी के द्वारा, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए कुछ सीखना कहीं भी, किसी भी वक्त और किसी भी जगह। ऐसा नहीं है कि हमें, अब मान लिया पुराने समय में क्या होता था, यदि हमको क्लास लेना है ना, ट्यूशन लगाना है, तो हम क्या करते थे, हमें ट्यूशन पढ़ने के लिए पास के किसी टीचर के घर पे जाना होता था, है ना, या फिर टीचर हमारे घर पर आते थे। इस तरह से हम ट्यूशन पढ़ते थे। पर अब क्या है, अब हम ट्यूशन कहाँ पर पढ़ सकते हैं? ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जिनके माध्यम से हम ट्यूशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो ई लर्निंग में आता है सारा। ठीक है, लर्निंग थ्रू द इंटरनेट हेल्प्स इन imparting knowledge by overcoming the limitations of time, distance and resources। तो इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट की मदद लेते हुए कोई भी चीज को सीखना, ये ई लर्निंग में आता है। ठीक है, द इंटरनेट एक्ट्स एज अ ग्लोबल लाइब्रेरी फॉर अस। ई लर्निंग इज अ broad term. It includes all form of technology used in learning and teaching. E-learning is less expensive than traditional learning। तो e-learning जो है, जो ट्रेडिशनल लर्निंग है उससे कम
महंगी है, या कह सकते हैं कि उससे सस्ती है। सस्ती इसलिए भी है क्योंकि एक तो हमारा आने जाने का समय बच जाता है, ठीक है, आने जाने का कई बार किराया भाड़ा ये चीजें भी लग सकती हैं, ये सब बच जाती हैं। फिर आपने देखा होगा जिन कोर्सेज के लिए या जिन ट्यूशन फीस के लिए कई बार ज्यादा फीस देनी पड़ती थी हमें, वही सब चीजें हमें ऑनलाइन बहुत ही सस्ते, बहुत ही कम फीस में मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब चीजें किस में आती हैं, ई लर्निंग में। मैनी वेबसाइट ऑफर ट्यूटोरियल ऑन वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, सम ऑफ देम। तो बहुत सारी वेबसाइट हैं जो ये सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं। कौन कौन सी हैं? www.glearnfree.com, ठीक है, glearnfree.com है। उसके बाद में www.w3schools.com, ठीक है, www.abcya.com, www.learningforkids.org। तो ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप ट्यूशंस, क्लासेस वगैरह ले सकते हैं, फ्री हैं और ये सारी, ठीक है। उसके बाद में ई बैंकिंग। ई बैंकिंग मींस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ठीक है। इट इज अ नेट बैंकिंग सर्विस दैट अलाउ द यूजर टू मॉनिटर, transact and manage the bank accounts online. One can make use of e-banking services for। तो ई बैंकिंग क्या है? ई बैंकिंग एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है ना। इट इज नेट बैंकिंग सर्विस। ये एक नेट बैंकिंग सर्विस है जिससे जो यूजर है वो अपना अकाउंट, जो हमारा बैंकिंग अकाउंट है, उसको इंटरनेट के थ्रू मैनेज कर सकता है। बहुत सारी सुविधाएं हम अपने फोन या फिर कंप्यूटर से ही कर सकते हैं। हमें जिन चीजों के लिए पहले बैंक जाना पड़ता था, हमें मान लिया किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं तो हम बैंक जाके करते थे, पैसे निकालने हैं तो हमें बैंक से जाना पड़ता था, जमा करने हैं तो भी बैंक जाना पड़ता था, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो भी बैंक जाना पड़ता था। पर अब ये सारी चीजें हम ई बैंक के थ्रू अपने फोन या फिर कंप्यूटर पर ही कर सकते हैं, ठीक है। ये ई बैंकिंग का इंटरफेस है, ठीक है। जब हम ई बैंकिंग यूज करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है। कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी सुविधाएं हम ई बैंकिंग के माध्यम से ले सकते हैं? व्यूइंग बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड अकाउंट बैलेंस एंड डाउनलोडिंग स्टेटमेंट। हम अपने अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, डिटेल्स ले सकते हैं, है ना, और अपनी जो स्टेटमेंट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रांसफरिंग फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्टिंग फॉर चेक बुक एंड डिमांड ड्राफ्ट एंड स्टॉपिंग चेक पेमेंट्स। तो हम क्या कर सकते हैं? चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के लिए, और चेक पेमेंट्स को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। ये अप्लाइंग फॉर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। पेइंग यूटिलिटी बिल्स, हम सभी जो बिल्स हैं, बिजली का बिल हो गया, इंटरनेट का बिल हो गया, इस बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। टू परफॉर्म ई बैंकिंग फॉलो दीज स्टेप। ई बैंकिंग करने के लिए हमको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। कौन सा? ओपन द वेबसाइट ऑफ द बैंक इन विच यू हैव अ रजिस्टर्ड ऑनलाइन अकाउंट। जिस भी बैंक में आपका रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है, सबसे पहले उसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड, उसके बाद में हमको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है। परफॉर्म द रिक्वायर्ड ट्रांजैक्शंस, उसके बाद में हमको जो हमारे लिए आवश्यक ट्रांजैक्शंस हैं वो हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में है ई ग्रीटिंग्स। वी ऑलरेडी नाउ दैट वी कैन सेंड ईमेल ओवर द इंटरनेट। हम पहले ही जान चुके हैं कि हम इंटरनेट के माध्यम से ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन ऑल्सो सेंड ग्रीटिंग कार्ड्स और ई ग्रीटिंग्स ओवर द इंटरनेट। हम इंटरनेट के माध्यम से ग्रीटिंग कार्ड्स भेज सकते हैं, ई ग्रीटिंग कार्ड भी भेज सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। ई ग्रीटिंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड दैट वी कैन सेंड ओवर द इंटरनेट टू कन्वे आवर विशेस टू फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को विशेस सेंड करने के लिए, विश करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग कार्ड भेज सकते हैं, ठीक है।
there are many sites on the internet which provide the facility of sending free e-card. इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो ये सुविधा प्रदान करती हैं हमें कि हम फ्री में किसी को भी ई ग्रीटिंग कार्ड भेज सकते हैं। यहाँ पर ये बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स हैं जिनको हम फ्री में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सम ऑफ द पॉपुलर ग्रीटिंग साइट्स आर एज फॉलो। तो कुछ ये एक पॉपुलर ग्रीटिंग कार्ड साइट्स हैं, कौन कौन सी हैं? www.123greetings.com, ठीक है, ये है यहाँ पर americangreetings.com, ये बहुत सारी साइट्स हैं यहाँ पर, इनको हम यूज कर सकते हैं और ई ग्रीटिंग भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ई कॉमर्स। ई कॉमर्स स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विच मीन्स ऑनलाइन कॉमर्शियल एक्टिविटीज। तो ई कॉमर्स का जो मतलब होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है, जिसका मतलब है ऑनलाइन कॉमर्शियल एक्टिविटीज। जो भी ऑनलाइन कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती है वो ई कॉमर्स में आती है। ठीक है, द इंटरनेट ऑफर अस convenient way to shop from our home or office for almost everything such as clothes, book, gift, electronics items, etc. We can buy or sell new or old goods also. This process of buying and selling products over the internet is called online shopping. तो आपने देखा होगा इन दिनों हम इंटरनेट के माध्यम से घर से ही कुछ भी, घर से ही बैठे हुए कोई भी चीज बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। ये सारी जो प्रक्रिया है, ये खरीदना, बेचना, ये सब चीज क्या कहलाता है? ऑनलाइन शॉपिंग करना कहलाता है। ठीक है, सम ऑफ द यूजफुल साइट्स ऑफ ई शॉपिंग। तो कुछ यूजफुल साइट्स हैं ई शॉपिंग की, कौन कौन सी हैं? www.meesho.com, myntra.com, snapdeal.com, flipkart.com, amazon.com और shopsy.in। ठीक है, ये कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में इंटरनेट टीवी। इंटरनेट टीवी इज अ मीडियम ऑफ डिलीवरिंग टेलीविजन कंटेंट ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन। तो इंटरनेट टीवी जो है एक माध्यम है डिलीवरिंग टेलीविजन कंटेंट ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन पर जो टीवी का जो हमारा कंटेंट है उसको डिलीवर करना एक कहलाता है इंटरनेट टीवी। ठीक है, इंटरनेट टीवी इज ऑल्सो नाउ एज वेब टेलीविजन। इंटरनेट टीवी को हम वेब टेलीविजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज ग्रीटिंग टेलीविजन थ्रू एन antenna or a series of cable wire. The difference is that information is sent over the internet as data. तो पुराने समय में आपने देखा होगा जब टीवी को चलाया जाता था तो कैसे चलाया जाता था? वो एंटीना से चलाया जाता था। एंटीना से एक वायर आती थी, वो टीवी में आकर के कनेक्ट होती थी, तब हमारा टीवी चलता था। पर वर्तमान समय में टीवी किससे चलते हैं? इंटरनेट के थ्रू चलते हैं। या तो इंटरनेट का लैन केबल होगा, वो कनेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर हॉटस्पॉट खोल करके वाईफाई से कनेक्ट करके भी हम टीवी चला सकते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम यू कैन फाइंड इवन मोर वैरायटी ऑन इंटरनेट टीवी देन केबल टीवी। केबल टीवी की के मतलब पुराने समय जो केबल टीवी चलता था उसके साथ अभी इंटरनेट पर आप अधिक वैरायटीज सर्च कर सकते हैं। गिनी चुनी चीजें थी केबल टीवी पर अभी वो चीजें नहीं है। ठीक है, रेदर देन हैविंग ए फिक्स्ड टाइम शेड्यूल डिजाइन्ड बाय द चैनल, कंज्यूमर्स कैन एक्टिवली सर्च एंड retrieve program of their choice anytime, along with many of the same show as find on the big network. Many websites offer independently produced program targeted toward people with the specific interest. Some of the popular independent services providers of the internet TV are Hotstar, Sony Live, etc. तो होता क्या था पुराने समय में, जब केबल के माध्यम से टीवी देखते थे तो वो चीजें जो हैं वो एक अपने समय पर प्रसारित होती थी। मान ले कोई मूवी है तो वो अपने समय पर आएगी, आज दिन में 3 बजे आएगी, तभी हम देख सकते थे। पर इंटरनेट टीवी के माध्यम से क्या है, हमारा जब मन करे हम जब सर्च करके कोई भी प्रोग्राम देख सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद में कुछ एक पॉपुलर जो है
सर्विसेज हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं इंटरनेट के, वो कौन कौन से हैं? हॉटस्टार है, सोनी लिव है ना, अमेजोन टीवी है, और जियो सिनेमा है, बहुत सारे हैं। ठीक है, इनके माध्यम से हम ये सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो इस चैप्टर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल बी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।